नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसका प्रेषक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। इस पत्र का पत्रांक 254/C और दिनांक 26/8/2023 है। इस पत्र का विषय रखा गया है शिक्षा विभाग के 4 प्रयासों का अनुश्रवण के संबंध में। यानी शिक्षा विभाग, यह जो विभाग है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके 4 प्रयास है और उसी के अनुश्रवण के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। 1 जुलाई 2023 से अनुश्रवण जारी है और इस अनुश्रवण के क्रम में विद्यालयों में अनेक प्रकार की असुविधाएं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानी और इन समस्याओं को निपटने के लिए 4 प्रयासों का अनुश्रवण करने को कहा गया है सभी जिला पदाधिकारी को, और वह 4 विषय इस प्रकार से रखा गया है जिसे हम लोग एक एक करके यहाँ पे उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला इसका विषय है कि विद्यालयों में प्रीफैब स्ट्रक्चर का युद्ध स्तर पर निर्माण किया जाना है। तो हम लोग इस बात को समझ लें कि प्रीफैब स्ट्रक्चर मतलब इसका कहने का यदि इसका हिंदी मीनिंग करें तो प्रीफैब का अर्थ होता है पूर्व निर्मित और स्ट्रक्चर का अर्थ हो गया संरचना। यानी कि पूर्व निर्मित संरचना का जो निर्माण है उसे युद्ध स्तर पर करने का दिशा निर्देश जिला पदाधिकारी को दे दिया गया है। तो यह हो गया पहला विषय। यानी इसमें पहला विषय के अंतर्गत यदि कुछ और भी हम क्लियरेंस करना चाहें तो विद्यालय में जब अनुश्रवण किया जा रहा है सभी कर्मियों के द्वारा, अलग अलग दिन अन्य अन्य कर्मियों को डिप्यूट किया गया है, उस स्थिति में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक बढ़ती गई है और जब वह संख्या बढ़ी है तो उन्हें बैठने में असुविधाएं होती जा रही है। अनेक विद्यार्थियों को बरामदे पर बैठाया जा रहा है। अनेक विद्यालय में 2 शिफ्ट में यानी कि 2 पाली में कक्षाएं चलाई जा रही है। तो इसे देखते हुए, इसे मद्देनज़र रखते हुए विद्यालयों में प्रीफैब स्ट्रक्चर का निर्माण युद्ध स्तर पर करने का सलाह करने का निर्देश सभी पदाधिकारी यानी कि जिला के जो पदाधिकारी हैं उसको दिया गया है। उसके बाद इसका दूसरा विषय है कि विद्यालयों में अध्यापकों की कमी। जब विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अत्यधिक हो गई तो देखा जाने लगा कि विद्यालयों में अध्यापकों की भी कमी हो रही है। हाल फिलहाल जो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत बहालियां ली जा रही है, अभी उसमें इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभी उसमें समय लगेगा, 5 से 6 महीने उसमें समय लगेगा और इस दरमियान में विद्यालयों में अध्यापकों की जो कमी है उसे किस प्रकार से पूरा किया जाए उसमें निर्देश दिया गया है उस पत्र में। और उसकी पूर्ति के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से गेस्ट टीचर की सेवा लेने की बात कही गई है। आउटसोर्सिंग का अर्थ हो गया यानी कि आउटसोर्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी या कोई व्यवस्था, कोई संस्था अन्य संस्था के साथ मिल करके उससे समझौता करके उस समझौता के बाद उससे काम लिया जाता है। यानी कि आउटसोर्सिंग यही कहने का अर्थ हो गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से गेस्ट टीचर की व्यवस्था की बात कही गई है। उसके बाद तीसरे स्थान में है विद्यालयों की हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग अर्थ हो गया इसका, यानी कि यदि हिंदी रूपांतरण करें हाउस कीपिंग का तो गृह व्यवस्था होती है। प्रायः देखने में मिला, यानी उस पत्र में इस बात को कहा गया है, अंकित किया गया है कि विद्यालयों में कमरे की साफ़ सफाई, शौचालय की साफ़ सफाई, लैब, प्रयोगशाला इत्यादि की साफ़ सफाई नियमित रूप से, खास करके इसमें बताई गई है कि जो शौचालय है उसकी साफ़ सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो विद्यालय की हाउस कीपिंग की व्यवस्था है उसे 1 सितंबर 2023 से निजी वेंडर के माध्यम से उस विद्यालय की हाउस कीपिंग की बात, यानी कि उसके ही जिम्मे यह जो जिम्मेवारी है साफ़ सफाई की उसे सौंपने की बात कही जा रही है। उसके बाद चौथे स्थान पे है ICT लैब, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब। इसका 10,000 लगभग 10,000 कंप्यूटर लैब लगाने की बात कही गई है इस पत्र के माध्यम से।
और प्रथम चरण में फर्स्ट राउंड में 4707 कंप्यूटर लैब लगाया जाएगा। उसके बाद अन्य चरण में फिर यह जो 10,000 कंप्यूटर लैब लगाने की बात कही गई है उसको पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, और उसमें स्पष्ट बातें यही अंकित किया गया था कि शिक्षा विभाग के जो 4 प्रयास हैं उसका अनुश्रवण करने के संबंध में यह जानकारी दी गई है। और विशेष रूप से यदि जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो बगल में आप देख सकते हैं, उस पत्र को आप अध्ययन कीजिए, इसका अच्छी तरह से पढ़िए। सारी जानकारी इसमें एकत्रित है, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने ही जानकारी के साथ उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।